दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका एग्जिट यहां से सुरक्षित हो जाए। दोस्तों इसके पहले आप बहुत सारा लेक्चर वीडियो मेरा देख चुके हैं। अभी कहानी का श्रृंखला चल रहा है जिसमें कहानी का 3 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं। इस समय हम स्पेशल कहानी पर 101 क्वेश्चन लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। अगर कहेंगे तो हिंदी कहानी पर ही और भी हम प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। वो जैसा आप कहेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे, नहीं तो फिर अगला विधा पढ़ाया जाएगा, यानी नाटक या कोई और विधा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उपन्यास और कहानी हो चुका है। और मेरा सभी का सभी अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये 3-4 लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, आप उसको खोल करके देख लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। ये प्लेलिस्ट को खोल करके अवश्य देखिएगा प्लीज़, मेरा एक निवेदन है, क्योंकि उससे बहुत सारा वीडियोज आपको मिलेगा, आपके काम का है जो, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला प्रश्न आपके सामने जो है वह है, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है। तो हिंदी कहानी का विकास दोस्तों यह 1900 से मानना उचित है, यानी कि डी। दूसरा है, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। आप जानते भी हैं, सी इंदुमती को। तीसरा देखिए, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो 3 का आपका हो जाएगा ए किशोरीलाल गोस्वामी। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो 4 का आपका हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कि पहली कहानी माने हैं इंदुमती को। 5 जो है, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था, मतलब उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो 5 का आपका हो जाएगा ए 1900 में। छठवां प्रश्न देखिए, शिवदास सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है। तो 6 का आपका हो जाएगा सी। यानी कि देखिए, इंदुमती से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को टच करने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। यानी इंदुमती कहानी जो पहली कहानी से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर का प्रश्न देखिए, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो 7 का आपका हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 8 देखिए, प्लेग के चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है। तो 8 का आपका हो जाएगा सी, लाला भगवान दीन। 9 देखिए, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो 9 का आपका हो जाएगा बी, इंदु में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। 10 देखिए, प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थीं। तो 10 का आपका हो जाएगा सी, इंदु में छपती थी। दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। वीडियो हमारा जो भी वीडियो होता है मित्रों, विशेष करके प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूं, मैं सरल से कठिन की तरफ जाता हूं। आप पूरा वीडियो देखते जाइए, अंतिम तक आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ यार, यहाँ से बहुत कुछ नया मिल रहा है। आप शुरुआत के 5-7 प्रश्नों को देख करके मूल्यांकन करके यहाँ से हट जाएंगे तो वो आपका टेंशन है, वो मुझे नहीं कुछ कहना है, वो आप जानिए, आपका काम जानेगा। लेकिन मेरा जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक लेवल का प्रश्न आपको यहां से मिल जाए, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फ्री में पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं और पूरा लेक्चर फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, अगर आप पूरा का पूरा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर खूब शानदार कीजिए, जितना ही लाइक और शेयर करेंगे उतना ही हम दूने उत्साह के साथ काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11, रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन थे। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन थे। तो ये देखिए, कौशिक जी थे। ए, ये कौन थे, कौशिक जी, ठीक है ना। आइए 12 देखा जाए, चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं। दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मात्र 3 कहानी पढ़ करके लिख करके ये जो है कि हिंदी साहित्य में एक अपना जो जगह बनाए वह अद्वितीय है। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो 13 का आपका हो जाएगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 13 का क्या हो जाएगा, ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 14 देखिए, इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो 14 का, सॉरी,
हाँ है, ठीक है, बिल्कुल सही, हम समझे नहीं है। उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है, यानी यही 3 कहानी वो लिखे हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा, उपर्युक्त सभी, यही 3 कहानी उन्होंने लिखा है। 15 देखिए, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो 15 का आपका हो जाएगा बी 1915 में, ठीक है ना। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन, प्रेमचंद के पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो 16 का आपका हो जाएगा सी, उसने कहा था। प्रेमचंद के पहले की जो कहानी है वो सबसे अच्छी कहानी उसने कहा था, ठीक है ना। उसने कहा था का मूल विषय क्या है? देखिए, अब उसने कहा था कहानी उठाया गया है। उसने कहा था कहानी से कितना प्रश्न बनेगा, वो सब का सब प्रश्न एक ही जगह मिल गया है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप संपूर्ण वीडियो देख लेते हैं तो शायद कहानी से कोई प्रश्न अगर आता है तो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, जहां तक मुझे आशा है। आइए 17 देखा जाए। 17 नंबर का क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? तो 17 का आपका हो जाएगा ए, आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। 18 देखिए, प्रसाद जी की पहली कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुई थी? तो 18 का आपका हो जाएगा डी। अब देखिए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे प्रश्नों की तरफ जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे आइए, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा वीडियो देखिए। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? काफी अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जाता है। तो 19 का आपका हो जाएगा ए, प्रेमचंद। 20 देखिए, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो सोजे वतन आप जानते हैं अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। 21, प्रेमचंद की पहली कहानी का क्या नाम था? पहली कहानी का क्या नाम था दोस्तों? तो यह है आपका सी, पंच परमेश्वर। हालांकि कुछ विवादित है, कुछ लोग दूसरे कहानी को मानते हैं। यह थोड़ा सा कुछ ऐसा प्रश्न है कि थोड़ा विवादित प्रश्न है। कई विद्वान कुछ किसी दूसरे को, कई विद्वान किसी दूसरे को मानते हैं। लेकिन अगर पंच परमेश्वर आपका दिया हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। 22 देखिए, पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? तो 22 का आपका हो जाएगा डी, 1916 में। 23 देखिए, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों ये अंतिम कहानी मानी जाती है कफन, ठीक है ना। अंतिम कहानी क्या मानी जाती है? कफन। 24 देखिए, कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 24 का आपका हो जाएगा डी, 1936। मानसरोवर, 25 नंबर क्वेश्चन, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? तो ये आपका है मुंशी प्रेमचंद का। 26 देखिए, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो 26 का आपका हो जाएगा, 26 का आपका हो जाएगा सी, पुरस्कार। ये नहीं है। आप बताएंगे पुरस्कार कहानी किसका है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। 27 नंबर का प्रश्न, प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? आदर्शवादी नहीं है। तो 27 का आपका हो जाएगा बी, ये कहानी आदर्शवादी नहीं है, बाकी तीनों कहानी आदर्शवादी है। 28 देखिए, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? 28 का आपका हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है? उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं, ये वाला कथन असत्य है। उनकी सभी कहानियां क्या हैं? आदर्शवादी हैं, ठीक है ना। बाकी सब सही कथन आप देख लीजिए। 29, पूष की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? पूष की रात कहानी किस वर्ग में आएगी दोस्तों? तो 29 का आपका हो जाएगा ए, यथार्थवादी में आएगी। 30 देखिए, 30 कहानी और कहानीकार का यहां मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान कर ही लें, ठीक है ना। इसका मिलान अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये किस नंबर का प्रश्न है? 30 नंबर का प्रश्न है। चलिए, तो शतरंज के खिलाड़ी जो हैं, शतरंज के खिलाड़ी ये कौन है देख लीजिए, इसके लेखक कौन है? तो आप जानते हैं प्रेमचंद है, ठीक। मिलान कर लिया जाए। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, रक्षाबंधन ये कौशिक जी हैं, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेड। इस तरह से आप इसका मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका मिलान करेंगे तो हमें लग रहा है सी ए डी और बी, यानी कि आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर सही हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा ये सब। 31 देखिए, विश्वम्भरनाथ कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो विश्वम्भरनाथ कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं दोस्तों? तो यह लिखी हैं 200,
डी। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 32 नंबर का क्वेश्चन, तो ये है आपका सी, 69 कहानी ये लिखे हैं। 33, ताई कहानी के लेखक कौन है? तो 33 का आपका हो जाएगा बी, कौशिक जी हैं, ठीक है ना, वही विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ठीक है। अब देखिए आप कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 5-7 प्रश्न को पढ़ करके और वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। इसको पूरा का पूरा देखिए, तब आपके समझ में आएगा यहाँ से क्या मिल रहा है। कौशिक जी की पहली कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी, आपको ये बताना है। तो 34 का आपका हो जाएगा बी, 1912 में, ठीक है ना। आइए 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या कितनी है? ये तो खैर आ चुका है, चलिए ठीक है। तो आपका हो जाएगा सी, 200। इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है, अब आपको ये बताना है, यानी 3 कहानी उनका है और एक नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा 36 का डी, पुरस्कार कहानी, ये उनका नहीं है, ठीक है ना। 37 देखिए, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए 37 का आपका हो जाएगा बी, हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी नहीं है। ये हार की जीत कहानी किसकी, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 38 देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका मिलान कर लिया जाए, ठीक है ना, 38 नंबर के क्वेश्चन का मिलान कर लिया जाए। तो हार की जीत किसका है, आप जानते हैं सुदर्शन जी का है। मंत्र किसका है, प्रेमचंद का है। उसने कहा था किसका है, चंदा शर्मा गुलेरी जी का है। और ताई किसका है, कौशिक जी का है। यानी कि बी ए डी सी, अर्थात ये आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, मिलान कर लीजिएगा। 39 देखिए, इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है। तो 39 का आपका हो जाएगा बी, मणिमाला नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब है। 40 देखिए, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? एथेंस का सत्यार्थी, तो 40 का आपका हो जाएगा ए, सुदर्शन का है। ये किसका है, सुदर्शन का है, ठीक है। 41 देखिए, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? तो 41 का आपका हो जाएगा सी, गल्प मंजरी नहीं है, बाकी तीनों है। 42 देखिए, कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो 42 का आपका हो जाएगा डी, सुजान भगत, ये नहीं है। बताएंगे सुजान भगत किसका, ये भी कमेंट करके आप बताएंगे। 43 देखिए, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जब कहानी का पात्र पूछता तो हम फंस जाते हैं। तो बुद्धगुप्त और चंपा जो है कि ये आकाशदीप कहानी के पात्र हैं, ठीक है ना। 44 देखिए, अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, अब अच्छे प्रश्नों का श्रृंखला आपको मिलना शुरू हो गया है। 44 का आपका हो जाएगा डी, ये पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। ये सब अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिए 45 देखिए, 45 नंबर का प्रश्न, सिंहगढ़ विजय, पन्ना धाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? तो आप बताइएगा। 45 का आपका हो जाएगा बी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। 46 देखिए, निशानियां और दो धारा किस कहानी लेखक के कहानी संग्रहों के नाम है? तो 46 का आपका हो जाएगा ए, उपेंद्रनाथ अश्क के हैं ये, ठीक है ना। आइए 47, प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? तो 47 का आपका हो जाएगा डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। आइए 48 देखिए, सतमी के बच्चे कहानी किसका संकलन है? तो सतमी के बच्चे हो जाएगा ये आपके राहुल संकीर्तन का है, ठीक है ना। 49 देखिए, कानों में कंगना की प्रसिद्ध कहानी है, तो आपका हो जाएगा 49 का डी, राधिका रमण प्रसाद सिंह का है ये। 50 देखिए, इनमें से कौन सी कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? तो ये है आपका 50 का बी, कहानी कौमुदी नहीं है, बाकी ये तीनों है, ठीक है। 51 देखिए, प्रेमचंद योगिन कहानी की कालावधि क्या है? तो प्रेमचंद योगिन कहानी की कालावधि जो है 51 का आपका हो जाएगा बी, 1916 से 1936 तक का है माना जाता है।
52 इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियां एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? तो 52 का आपका हो जाएगा ए प्रेमचंद। आइए 53 देख लिया जाए। प्रेमचंद योगिन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है, आपको ये बताना है। तो 53 का आपका हो जाएगा 53 का आपका हो जाएगा डी, कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 54 देखिए, प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है? तो दोस्तों 54 का आपका हो जाएगा बी 1936-1950 मानी गई है। 55 देखिए, इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? तो 55 का आपका हो जाएगा सी, ये यशपाल प्रगतिवादी कथाकार हैं। आगे देखिए 56, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। पर्दा कहानी दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो 56 का आपका हो जाएगा बी, ये यशपाल हैं। आइए 57 देखिए, इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? अब देखिए यशपाल की कहानी का संकलन कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा 57 का डी, विपथगा। विपथगा किसका, ये भी आप बताइएगा किसकी कहानी है। चलिए, खितिन बाबू कहानी के लेखक कौन है? खितिन बाबू, तो खितिन बाबू कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। 58 59 देखिए, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? तो 59 का आपका हो जाएगा बी, खच्चर और कहानी जो है आपका यशपाल का है। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए 60 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है। तो 60 का आपका हो जाएगा डी, खंडहर की आत्माएं, ये नहीं है, बाकी तीनों है। जो तीनों बच रहा है दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊं, उन तीनों कहानियों का आप एक बार जरूर नज़र डाल लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एक ही प्रश्न से ये तीनों कहानी याद हो जाएगा। तो हो सकता है कोई एक आध कहानी पूछे तो वह आपको परीक्षा में याद हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग 61 देखते हैं। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानी की रचना है? चौथे विवाह की पत्नी जो है आपका हो जाएगा 61 का सी, इलाचंद जोशी। 62 देखिए, किस कहानीकार की कहानियां मनोवैज्ञानिक दृष्टि से केस हिस्ट्री प्रतीत होती हैं? ठीक है ना। तो 62 का आपका हो जाएगा डी, इलाचंद जोशी की कहानियां जो हैं ये केस हिस्ट्री प्रतीत होती हैं। 63 देखिए, इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो 63 का आपका हो जाएगा डी, ये शरणार्थी नहीं है। 64 देखिए, काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानी लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? तो 64 का आपका हो जाएगा बी, आरसी प्रसाद सिंह। 65 देखिए, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो 65 का आपका हो जाएगा डी, भगवती चरण वर्मा। ठीक है ना, 65 का डी, भगवती चरण वर्मा। 66 देखिए, अहम ब्रह्मास्त्र में कहानी के लेखक कौन है? आप देखिए यहाँ से कहानी कितना अच्छा अच्छा आपको मिल रहा है। तो अहम ब्रह्मास्त्र में कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। 67 इनमें से किसे यथार्थवादी कहानी वर्ग में नहीं रखा जा सकता? तो 67 का आपका हो जाएगा ए, इलाचंद जोशी को नहीं रखा जा सकता है। 68 देखिए, इलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? तो दोस्तों इलाचंद जोशी जो है आपके हैं मनोविश्लेषणवादी, यानी कि डी, मनोविश्लेषणवादी वर्ग के कहानीकार हैं। 69 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानी संग्रह है? तो 69 का आपका हो जाएगा सी, प्रभाकर माचवे का है। 70 देखिए, हिंदी में शिकार कथाओं का लेखन का श्री गणेश किसने किया था? तो 70 का आपका हो जाएगा ए, श्री राम शर्मा। 71 देखिए, जेपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है, किसकी प्रधानता है? तो हास्य व्यंग्य की प्रधानता है दोस्तों, यानी कि आपका हो जाएगा डी। 72 देखिए, इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो 72 का आपका हो जाएगा सी, ये जैनेन्द्र नहीं आते हैं, बाकी हरिशंकर प्रसाद, अन्नपूर्णानंद और जेपी श्रीवास्तव आते हैं। ठीक है ना। 73 देखिए, नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 73 का आपका हो जाएगा बी,
1950 से। ठीक है ना। आगे देखिए, इसके बाद 74 देखिए, भोगे हुए यथार्थ से जुड़े होने से वह अधिक प्रामाणिक है। यह कथन किस कहानी के लिए है, आपको ये बताना है। तो आपका 74 का हो जाएगा डी, नई कहानी। नई कहानी के लिए यह कहा गया है। 75 देखिए, नई कहानी के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। नई कहानी जीवन के प्रति, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। तो यह कथन किसका है, तो 75 का आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर नामवर सिंह का है। 76 देखिए, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। तो आपका 76 का हो जाएगा बी, नई कहानी में है। 77 देखिए, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का है, तो 77 का आपका हो जाएगा सी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। 78 देखिए, नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। यह कथन किस आलोचक का है, 78। 78 का आपका हो जाएगा डी, ये मार्कंडेय का है। 79 देखिए, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, कहानी पत्रिका, तो 79 का आपका हो जाएगा बी, 1955। 79 क्या हो जाएगा बी, 1955। 80 देखिए, इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है, तो ये आपका है 80 का डी, मुर्दा सराय। ये नहीं है, बाकी तीनों है, जिसमें हंसा जाए अकेला अक्सर पूछा जाता है। 81 देखिए, शिव प्रसाद सिंह की कहानी संकलन इनमें से कौन सा है, तो आप बताएंगे। 81 का ये है बी, मुर्दा सराय। ठीक है ना, ये है इनका कहानी संकलन। आगे देखिए, जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए, 82। तो 82 का आपका हो जाएगा सी, जैनेन्द्र का। 83 देखिए, हिंदी कहानियों, निम्नलिखित कहानियों में और कहानीकारों की सूची को आपको मिलान करना है। तो आइए इसका मिलान कर ही लिया जाए। तो ये देखा जाए, वापसी आपका है 83, हाँ, उषा प्रियंवदा का है। बहादुर कहानी जो है ये अमरकांत जी का है। चीफ की दावत भीष्म साहनी का है। टूटना राजेंद्र यादव का है। यानी कि बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, ए, हाँ ये पहला ही है, बी, सी, डी, ए पहला ही है, ए। ठीक है ना। आगे देखिए, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन है, तो 84 का जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा यह है फणीश्वर नाथ रेणु। 85, होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है, बहुत अच्छा कहानी है ये। देखिए 85 का आपका हो जाएगा ए, ये सूर्य बालाजी का है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और फ्री में सारा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो भी। 86 का आपका हो जाएगा, इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा है, यह प्रश्न है। तो ये जैनेन्द्र जो है कि इस नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। कौन, जैनेन्द्र। ठीक है ना। 87 देखिए, राजा निर्वंशी और तलाश कहानी के लेखक कौन है, तो 87 का आपका हो जाएगा बी, कमलेश्वर हैं। ठीक है ना। 88 देखिए, कहानियों एवं कहानीकारों की सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो इसको देख लिया जाए क्या क्या है। जिंदगी और जोंक आपका है अमरकांत जी का है। छुट्टी का एक दिन उषा प्रियंवदा। ठीक है ना। मिस पाल ये हैं मोहन राकेश। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह। यानी कि इस तरह से आपका हो जाएगा 88 का क्या हो जाएगा
बी 88 का क्या हो जाएगा, बी आपका उत्तर सही है। 89 देखिए, यही सच है कहानी की लेखिका कौन है, यही सच है, तो 89 का आपका हो गया ए मन्नू भंडारी का। 90 देखिए, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है, तो 90 का आपका हो जाएगा डी डार से टूटी, ये नहीं है। बाकी तीन यही सच है, त्रिशंकु में हार गई, ये अक्सर पूछा जाता है, ये उनका कहानी संग्रह है। मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए, मलबे का आदमी, तो 91 का आपका हो जाएगा ए मोहन राकेश। 92 देखिए, इनमें से मोहन राकेश की कहानी संकलन कौन सा है, तो 92 का आपका हो जाएगा डी अर्थात ये सभी है, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश और क्वार्टर सब है। 93 देखिए, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है, तो 93 का आपका हो जाएगा डी नए बादल, ये नहीं है, बाकी सब है। 94 सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक ये डॉक्टर महीप सिंह हैं, ये ठीक है ना। आइए 95 महेप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे, तो 95 का आपका हो जाएगा सी आधार नामक पत्रिका का संपादन करते थे। 96 देखिए, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं, तो समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं 96 के बी ये कमलेश्वर हैं, ठीक है ना। 97 देखिए, कमलेश्वर किस पत्रिका का संपादन करते थे, तो 97 का आपका हो जाएगा डी ये सारिका नामक पत्रिका का संपादन करते थे। समांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला, तो 98 का आपका हो जाएगा ए सारिका से मिला। 99 देखिए, समांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 99 का आपका हो जाएगा ए 1971। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अ कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है, तो 100 का आपका हो जाएगा डी निर्मल वर्मा। किसे माना जाता है, निर्मल सिंह यहाँ दिया हुआ है, मैं काट कर निर्मल वर्मा किया हूँ, ठीक ना, निर्मल वर्मा को दिया जाता है। 101 महेप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े थे, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 101 का बी सचेतन कहानी से जुड़े थे। तो इस तरह से आपके कहानी विशेषांक पर 101 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट आप पढ़ चुके। अगर और भी प्रैक्टिस सेट इसी मतलब कहानी विशेषांक पर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो फिर हम लोग अगली गद्य विधा के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक और वीडियो आपको मिलेगा जो कहानी लेखिकाओं का जो वीडियो मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वह उससे अक्सर पूछा जाता है, एक दो प्रश्न कहानी लेखिकाओं से अक्सर आता है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा। वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। और यहाँ से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ा रहे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।